तर अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मुंबईतील बेस्टच्या विजेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला। वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या मुद्द्यावर अमीन पटेल यांनी अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिलाय। यानंतर विजेच्या मुद्द्यावर उद्या दुपारी 3 वाजता बैठक बोलावण्यात आली। और मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, अगर मेरा प्रॉब्लम इस हफ्ते के अंदर आपने बीएसटी का इलेक्ट्रिक का सॉल्व नहीं किया, मैं फायरी के ऊपर भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाऊंगा। भूख हड़ताल करने बैठूंगा मैं जब तक बीएसटी काम को करेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मुंबा देवी नहीं, ये हमारे एमएलए रईस शेख भिवंडी के एमएलए रहते हैं यहाँ पे अग्निपाड़ा में, ये परसों लिफ्ट में फंस गए थे। 2 घंटे तक लाइट ही नहीं थी, उतर ही नहीं सकते नीचे। आप इनका उत्तर ले लिए, इनका उत्तर सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। इस लक्ष्यवेधी को आप रखिए, आपके दालान में मीटिंग बुलाइए, बीएसटी की जनरल मैनेजर को बुलाइए, और जो मुद्दे है, स्टाफ का मुद्दा है, जो मटेरियल का मुद्दा है, गाड़ी का मुद्दा है, उसको सॉल्व कराइए। अध्यक्ष महोदय, सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, आज मैं बाहर पायरी पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा, आपको आगे मेरे को मिलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशनची जबाबदारी संपूर्णपणे बीईएसटीची आहे आणि ती जबाबदारी पार पाडण्यात बीईएसटी संपूर्णपणे असफल झालेली आहे। ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून आता आपण त्वरित मी असे निर्देश देत आहे, फॉल्ट ची तक्रार आल्यानंतर किती तासात ती तक्रार त्याचं निवारण केलं जाईल या संदर्भातली आपण माहिती त्वरित द्या। नंबर 1। नंबर 2, कॉल सेंटर जेवढे आहेत तिकडे फोन केला तर फोनही उचलला जात नाही किंवा सातत्याने तो फोन बाजूला ठेवला जातो आणि एंगेज टोन येतो। आपण तक्रार निवारणासाठी काय यंत्रणा लावणार आहात, त्यात काय सुधार करणार आहात या संदर्भातली माहिती सभागृहाला द्या। आणि नंबर 3, यापुढे यावर्षी तर आपण कंप्लीट डिझास्टर झालाय, वीज पुरवठ्याचा संपूर्णपणे वाईट परिस्थिती आहे, पण ही परिस्थिती परत होणार नाही यासाठी पुढच्या वर्षभरात आपण काय नियोजन करणार आहात याची माहिती सभागृहाला द्या।